अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, परलोकी जीवन प्रति हम बातें कर रहे हैं। कल मैंने क़यामत के कुछ प्रमाण, प्रलय कब होगा उसकी कुछ निशानियां मैंने बताई। आज हम ये जानेंगे कि प्रलय कैसे आएगा। हम ये जान लें, ये प्रलय केवल काफिरों, मुशरिकों, नास्तिक, बहुदेववादी जो हैं, दुष्कर्मी, पापी और अपराधी लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ये प्रलय आएगा, उन्हीं के ऊपर क़यामत कायम होगी। जो मोमिन लोग हैं वो इससे पहले ही मर जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसी हवा भेजेगा जो उनके रूह को कब्ज कर लेगी। जिनके दिल में ईमान है उनके प्राण को यह हवा ले लेगी, यानी सब मुस्लिम लोग पहले ही मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा तो इस काम पे जो नियुक्त हैं फरिश्ता इसराफिल अलैहिस्सलाम, उनको आदेश देगा और वो नरसिंह में फूंक मारेंगे। नरसिंह ये बहुत बड़ा शंख है। जब लोग इसकी आवाज को सुनेंगे सारे लोग मर जाएंगे। धरती, आकाश सब समाप्त हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का सत्यानाश, विध्वंस हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब नरसिंह में फूंक मारा जाएगा तो जो भी धरती और आकाश में है सब लोग मूर्छित होकर के ढल जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो क़यामत कायम होगी, ये कौन सा दिन होगा? जुमा का दिन होगा। शुक्रवार का दिन प्रलय, शुक्रवार के दिन जो है प्रलय आएगा और फिर अल्लाह ताला सारे लोगों को मृत्यु दे देगा। केवल एक अल्लाह की जात इस संसार में बाकी रहेगी। अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। सारे लोगों के जिस्मों को मिट्टी खा लेगी। जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, संदेश वाहक, और इसी तरह से जो अल्लाह के मार्ग में शहीद हुए, उनके जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती। हमारा सारा जिस्म समाप्त हो जाएगा। केवल अज़बुल जनब, जिसको टेलबोन कहते हैं, ये पीठ के नीचे की एक हड्डी होती है, वही बाकी रह जाएगा। उसी से फिर अल्लाह ताला जो है सबको जिंदा करेगा। आसमान से पानी भेजेगा जिससे फिर लोगों का शरीर अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। फिर सबसे पहले अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम ही को जीवित करेगा। फिर वो दूसरी बार नरसिंह में फूंक मारेंगे, सब लोग जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब नरसिंह में फूंक मारा जाएगा, जब सूर में फूंक मारा जाएगा, तो सब लोग अपने कब्रों से निकल के अपने रब की तरफ जाएंगे, अपने पालनकर्ता की तरफ जाने लगेंगे। दूसरी जगह फरमाया, यौम यख़रुजून मिनल अजदासि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफ़िदून। जब वो लोग इस दिन अपने कब्रों से निकलेंगे, बड़े जल्दी में होंगे, दौड़ते हुए जाएंगे, गोया कि वो किसी खास स्थान की तरफ, किसी जरूरी काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए वो जा रहे हों। सबसे पहले जिनकी कब्र फटेगी वो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से निकलेंगे और फिर उसके बाद से सारे लोग जो है मैदान हश्र में जमा होंगे। ये बहुत बड़ी वादी है, बहुत बड़ा फील्ड है। शुरू दुनिया से लेकर के अंत दुनिया तक के सारे लोग यहाँ जमा होंगे, एकत्रित होंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को अल्लाह ताला मुंह के बल चलाएगा, मुंह के बल चल करके आएंगे। सहाबा ने पूछा, ये मुंह के बल कैसे चलेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो ज़ात इस बात पर सामर्थ्यवान है, उनको पैर के बल चलाती है, वही ज़ात इस बात पे भी कादिर है कि उन्हें मुंह के बल चलाए। सारे लोग जमा हो जाएंगे वहां पे। ये बड़ा भयंकर मंजर होगा मेरे भाइयों, बड़ा संकटमयी वक्त होगा। सूर्य एकदम नजदीक आ जाएगा, जिससे लोग जो है पसीने में शराबोर होंगे। कुछ लोग घुटने तक पसीना में होंगे, कुछ लोग कमर तक पसीना में होंगे, कुछ लोग जो है पूरा पसीना में डूब रहे होंगे अपने अमल की वजह से, अपने दुष्कर्म की वजह से। हमको थोड़ा सा पसीना होता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, एसी और पंखा खोजने लगते हैं। मेरे भाइयों, वहां पे ये सब कहाँ मिले? हम आज ही से इसके लिए तैयारी करें। और कुछ लोग वहां पे अंधे उठाए जाएंगे, नेत्रहीन उठाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी गलत काम किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। मेरे भाई, उसी तरह से बहुत सख्त प्यास लगेगी लोगों को, लोग एकदम व्याकुल होंगे और एक दिन 50,000 साल के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो मोमिन लोग हैं उनके लिए ये वक्त बड़ा जल्दी गुजर जाएगा, जैसे कि वो फर्ज नमाज में जितना टाइम लगता है। और ऐसे अवस्था में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी समुदाय के लोग हैं, सबको अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। हौज़े कौसर ये बहुत बड़ा हौज़ है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, मधु यानी हनी से भी ज्यादा मीठा होगा, और इसके अंदर कस्तूरी से भी बेहतरीन खुशबू होगी। सारे लोग पानी पिएंगे और आराम करेंगे। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने सिंहासन के छाया में जो है उनको छाया देगा। अल्लाह के अर्श के साए में, अल्लाह के अर्श के साए में वो लोग बैठकर आराम करेंगे। खास तौर से 7 लोग,
जिनका जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में आराम करेंगे, जिस दिन उस साए के अलावा, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई दूसरा साया नहीं होगा। उसमें से पहला आदमी जो है अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह है, न्याय पूर्वक शासक। दूसरे नंबर पे वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की याद में गुजरी हो, अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसकी युवा अवस्था अल्लाह की इबादत में गुजरी। ये जवानी बहुत कीमती, बहुत अहम चीज़ है मेरे भाइयों। और बहुत सारे लोग जवानी ही में, अपने युवा अवस्था में, यंगेस्ट अवस्था ही में वो लोग विचलित होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं। इसी वजह से जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में गुजार लेगा, वो भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में बैठ के आराम करेगा। तीसरे नंबर पे वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय मस्जिद से लगा रहता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, वो मस्जिद से मोहब्बत करता है, नमाजों की पाबंदी करता है। और चौथे नंबर पे ऐसे 2 व्यक्ति जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ही के लिए वो जमा होते हैं और अल्लाह ही के लिए जो है वो अलग होते हैं। आजकल लोग दुनियावी फ़ायदा सोच करके एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनियावी अगर फ़ायदा है तो, संसारिक फ़ायदा है तो, और नहीं करते। अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे से दीन की दावत दीजिए एक दूसरे को, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में हमको जगह देगा मेरे भाई। इसी तरह से 5वें नंबर पे ऐसा व्यक्ति जिसको किसी सुंदर युवती, धनवान औरत ने गलत काम करने के लिए बुलाया, बेविचार, दुराचार, दुष्कर्म, मुंह काला करने के लिए बुलाया, उसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इसी तरह से 6ठे नंबर पे ऐसा व्यक्ति जो अपने दाहिने हाथ से कोई चीज़ खर्च करे, दान करे, उसके बाएं हाथ को पता ना चले, यानी गोप्य छुपा करके दान करे। और 7वें नंबर पे ऐसा इंसान जो एकांत में अल्लाह को याद करे, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का भय अपने हृदय में बसाए और उसकी आंखों से आंसू आ जाए, ऐसा व्यक्ति भी अल्लाह के अर्श के साए में आराम करेगा। फिर भाइयों, ये बातें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि अगर औरतें भी इस तरह से होंगी तो उनको भी ऐसा इनाम मिलेगा। औरतें अगर गलत काम कर रही हैं तो वो भी जो है वहाँ पे सजा और यातना पाएंगी, और अगर अच्छा काम कर रही हैं इस तरह से तो वो भी जो है अल्लाह ताला उनके ऊपर दया और कृपा करेगा, और वो भी ये सारी अल्लाह के इनामात, अल्लाह के उपकार, अनुकंपा से वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अर्श के नीचे साया दे, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमको जन्नत में जगह दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।